बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इस चैप्टर का पहला पार्ट पहले ही देख लिया है, जो कि था अपना इंट्रोडक्शन टू कोरिलेशन के कोरिलेशन होता क्या है वो सब मैंने उस वीडियो में आपको बताया। नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। आज के वीडियो में हम करेंगे कोरिलेशन का एक्चुअल कैलकुलेशन कि भाई सब कैलकुलेशन कैसे कराया जाता है, वो चीज़ में सबसे ज़्यादा लोगों को समस्या थी। तो आ जाते हैं समस्या के ऊपर। जो है दो अंकल की हमने बात करी थी, कार्ल पियर्सन और दूसरे थे अपने स्पेयरमैन। तो इन दोनों के ही तरीकों को अपन आज लगाने वाले हैं टू कैलकुलेट कोरिलेशन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कार्ल पियर्सन के बारे में। कार्ल पियर्सन अंकल के अपने पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए 4 मेथड दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सबसे पहले है तुम्हारे पास एक्चुअल मीन मेथड। तुम्हें एक्चुअल पहले मीन निकालना पड़ता है डेटा का, उसके बाद तुम कैलकुलेट कर पाते हो। फिर एक डायरेक्ट मेथड जो कि इससे थोड़ा सा आसान है। उसके बाद है अपने पास शॉर्टकट मेथड जो कि इससे भी डायरेक्ट मेथड से भी आसान है, शॉर्टकट मेथड। उसके बाद है स्टेप डेविएशन मेथड जो कि और भी ज़्यादा आसान है। तुम्हें फॉर्मूले थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं देखने में, वो बस देखने में मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब तुम एक्चुअल इस चीज़ को सॉल्व करने आओगे तो काफ़ी आसान तुमको लगेगा। तो सबसे पहले मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अपने डायरेक्ट नहीं, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर एक्चुअल मीन मेथड के बारे में। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ एक्चुअल मीन। तो सबसे पहले कोरिलेशन का क्या मतलब होता है, दो वेरिएबल्स के बीच में अपन रिलेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले दो वेरिएबल ले लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए, एक्स और वाई। इनका डेटा लिख लेते हैं, ये पूरे सीरीज वाले डेटा हैं क्योंकि सेट्स के अंदर वही होता है। सो या इनकी पूरी सीरीज ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर है हमारे पास डेटा 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। और यहाँ पे वाई में है मेरे पास 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18। ये है डेटा। एंड इसका आपको एक काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है एक्चुअल मीन मेथड का, डेट इज सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट तुम करोगे सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई स्क्वायर। बहुत ही तो अत का आसान है। तो यहाँ पर सिग्मा का मतलब आपको पता ही है, समेशन होता है, सभी को सम कर देना। वाई का मतलब आपको डेविएशन निकालना पड़ेगा, एक्स पूरी सीरीज का से डेविएशन निकालने के बाद होगा ये चीज़। एंड वाई से भी अगेन डेविएशन ही आपको निकालने पड़ेंगे। और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। सो आ जाते हैं इसके अंदर। तुम्हारे वो वाले फॉर्मूले वाले एक्स वाई निकाल लेते हैं, यानी कि डेविएशंस निकाल लेते हैं। तो जब तुम्हें फॉर्मूला वाला एक्स निकालना होगा यानी कि इसका डेविएशन, तो उसका मतलब होता है एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार ऐसे तुम करोगे तुम्हारा एक्स निकल करके आ जाएगा। और यहाँ पे वाई सॉरी ऐसे नहीं, ये तो अलग हो गया। वाई यहाँ पे लिखोगे तुम, ये होगा वाई माइनस वाई बार। अब तुम्हें एक ही कंफ्यूजन होगा कि ये एक्स बार और वाई बार क्या चीज़ है भाई। ये जो एक्स बार है दिस इज मीन, क्योंकि ये एक्चुअल मीन मेथड है ना। तो एक्स बार और वाई बार जो है वो मीन है ये पूरे डेटा के, इस तुम्हारी सीरीज के। तो एक्स का जो मीन है डेट इज आई एम टेकिंग 21 एंड वाई का जो मीन है वो है 12। ठीक है, ये है तुम्हारा एक्चुअल मीन इस डेटा का। सो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मूला वाले एक्स और बाई नहीं वाई। सो या 12 में से 21 माइनस करोगे तो आएगा तुम्हारे पास -9। पूरा सा इसको कैलकुलेट करेंगे, -6 -3 0 3 6 और 9। ठीक है, ये आ गया एक्स। और उसके बाद वाई डेविएशन अपन निकालेंगे। सो दैट विल बी -6 -4 -2 0 2 4 एंड 6। ये निकल करके आ गए। अगली चीज़ जो अपने को चाहिए थी डेट वाज एक्स वाई। सो एक्स और वाई का हम पर सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये नए डेविएशंस का मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, ठीक है ना। -6 और -9 का मल्टीप्लाई करना है। तो 6 9 54 होता है। उसके बाद अपने पास है 24 6 0 6 24 सॉरी हाँ ठीक है 54। ठीक है, ये थोड़ा सा अपन ने ऊपर नीचे तो लिख दिया है, लो तो थोड़ा उसको उस पर ध्यान मत दो, लेकिन ये एक्चुअल कैलकुलेशन इसकी हो चुकी है। अपने को अब दूसरी चीज़ जो चाहिए थी डेट वाज एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई स्क्वायर। तो डेविएशन का स्क्वायर चाहिए यहाँ पर। ठीक है, -9 का स्क्वायर चाहिए होगा। 9 9 या 81 होता है, 6 6 या 36 होता है, 3 3 या 9 होता है, 0 अगेन 3 3 या 9 6 6 या 36, 9 9 या 81 ऐसे करके निकल के आ गया एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर में अगेन डेविएशन का लेना है, 6 6 या 36, 4 4 या 16, 2 2 या 4 और 0 0 या 0 ही होगा, 2 2 या 4 और अपने पास 4 4 या 16, 6 6 या 36। ये कुछ तुम्हारे पास सब कुछ ऑलमोस्ट निकल करके आ गया। अब तो मैं ये सिग्मा फिग्मा निकाल लो थोड़ा सा। मैं सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर सारे अपन जोड़ देंगे तो आता है 147 डेट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर। सारे के सारे वाई स्क्वायर जोड़ देंगे तो अपने पास आता है 112 डेट इज सिग्मा वाई स्क्वायर। वेरी सिंपल। अब अपने को क्या चाहिए था, सिग्मा एक्स वाई और एक चीज़ चाहिए साथ में, सिग्मा एक्स वाई भी अपने को चाहिए था। तो सिग्मा एक्स वाई निकल कर टोटल आ रहा है 168। ये हो गया सिग्मा एक्स वाई।
और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी हमें चाहिए, सॉरी अपने को सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई भी चाहिए। तो ये जो 147 है ये तुम्हारा सिग्मा एक्स है, एंड यहाँ पर गलती से मुझे माफ़ करिएगा गाइस, मैंने 147 यहाँ पर लिख दिया। सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है तुम्हारा वो आ रहा है 252, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी लिखे हुए उसमें से बोल रहा हूँ, समझ रहे हो, मैं तुम्हारे सामने कैलकुलेट ये चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। 252 ये मेरे पास डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं बस देख देख के लिखते जा रहा हूँ टाइम बचाने के लिए यार, टाइम बचाने के लिए। कैलकुलेशन मुझे भी आती है, ठीक है। और क्या चीज़ छोड़ दी मैंने, सिग्मा वाई छोड़ दिया, और तो कुछ नहीं छोड़ दिया, हाँ सिग्मा वाई छोड़ दिया है। तो सिग्मा वाई की वैल्यू आ रही है 84, ठीक है। ये दिस इज सिग्मा वाई, अपने पास सब चीज़ निकल के आ गई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। अपन सिंपली इसको उठा के फॉर्मूला के अंदर पटक देंगे। सिग्मा एक्स वाई था अपना 168 अपॉन अंडर रूट लगा देंगे सिंपल, अंडर रूट के अंदर अपन लिखेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर डेट वॉज 252, मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा वाई स्क्वायर से डेट वॉज 112। इसका आंसर आएगा 168 अपॉन 28,224। लेकिन ये तो भाई साहब अंडर रूट में है, तो इसको कैलकुलेट जब तुम करोगे तो 168 अपॉन 168 आएगा, जो कि है 1। और 1 जब इसका वैल्यू आ जाता है तो उसको, जब ये कोरिलेशन जब 1 आ जाता है तो उसको अपन कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पर आ चुका है। सभी मेथड से जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे इसका वैल्यू जो है 1 ही आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन ही है। अगले मेथड की मैं तुमसे बात करना चाहूँगा यहाँ पर, डेट इज़ द तुम्हारा डायरेक्ट मेथड, जो थोड़ा सा इससे आपको आसान पड़ेगा गाइस। डायरेक्ट मेथड देखो मेरी एकदम से टोन भी बदल गई डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करते हुए। तो यस अगेन अपन वही एक्स वाई वाला डेटा लिख लेंगे, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ओके। इस प्रकार से तुम्हारा डेटा है। डायरेक्ट मेथड का जो तुमको फार्मूला दिया गया है ये ना आपको थोड़ा सा आसान पड़ेगा इससे कैलकुलेशन। ये फार्मूला है एन माफ़ करना, एन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स वाई माइनस तुम करोगे सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई से, अपॉन इसको करोगे तुम यहाँ पे एक अंडर रूट लगाओगे, मल्टीप्लाई करोगे एक और अंडर रूट लगाओगे, एन डॉट सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसको माइनस करोगे सिग्मा एक्स के होल स्क्वायर से, ठीक है। एन डॉट सिग्मा वाई स्क्वायर, डॉट में लगा नहीं रहा हूँ, डॉट कोई मतलब नहीं होता, मल्टीप्लाई तो ठीक है, हाँ समझ रहे हो तुम समझ गए होगे, ठीक है। इसको माइनस करोगे सिग्मा वाई के होल स्क्वायर से। वेरी इजी फार्मूला। ये इजी इसलिए क्योंकि इससे तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाने वाला है गाइस। तो इससे अपने को कुछ भी नहीं निकालना है। एक्स का तो मैं यहाँ पे देखो मीन वीन तो कुछ निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मीन वीन का तो कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। तो एक्स से तुम्हें एक्स स्क्वायर, वाई से तुम्हें वाई स्क्वायर, और एक चीज़ तुम्हें निकालनी है एक्स वाई, और इन सब का अपने को सिग्मा भी करना पड़ेगा, यानी कि सबका समेशन आपको करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं सबसे पहले, 144 15 करेंगे 225, फिर अपने पास आ रहा है 324 441 576 729 एंड देन 900, ओके। वाई स्क्वायर में निकालना चाहूँगा अगर तो दैट विल बी 36 64 100 144 14 क्या होता है 196 16 16 आर 256 एंड 13 into 13 that will be 13 नहीं 18 into 18 will be 324 एंड एक्स वाई यानी कि एक्स और वाई का सिंपल मल्टीप्लिकेशन 12 into 36 अपने को करना पड़ेगा, 12 into 36 नहीं 12 into 6 अपने को करना पड़ेगा, that will be 72। उसके बाद आ रहा 120 180 252 336 432 एंड आफ्टर दैट दिस इज 540। इन सभी का अपने को समेशन करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में अपने को सबके सम की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। सो एक्स का जो सम है डेट इज़ 147 एंड वाई का जो टोटल सम है डेट इज़ 84। एक्स स्क्वायर का जो सम आ रहा है डेट इज़ 339 एंड वाई स्क्वायर का जो सम आ रहा है डेट इज़ 120। अगेन बता दूं मैं इसको कैलकुलेट तुम्हारे सामने नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है, मैं देख के लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। तो क्योंकि कैलकुलेशन में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। 1932 ये आ गया अपने पास सभी के सिग्मा। फॉर्मूला के अंदर इसको सिंपली पुट कर देंगे। एन का मतलब आपको पता ही होगा, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 7। यहाँ पर हमारे पास 7 का मल्टीप्लाई अपन करेंगे सिग्मा एक्स वाई से, डेट वॉज 1932। इसका मल्टीप्लाई आप करोगे सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई से, सिग्मा एक्स था 147 एंड सिग्मा वाई था अपने पास 84, ओके। अपॉन करेंगे, 2 अंडर रूट लगाएंगे, एक रूट ये रहा, मल्टीप्लाई करके एक और रूट ये रहा, ठीक है।
7 मल्टीप्लाई यहाँ पर मैं करूँगा सिग्मा एक्स स्क्वायर से, दैट वाज 3339 माइनस मैं इसको करूँगा सिग्मा एक्स के होल स्क्वायर से यानी कि 147 के होल स्क्वायर से। उसके बाद यहाँ पर अगेन एन का मल्टीप्लाई अपने को करना है सिग्मा एक्स स्क्वायर से, दैट वाज सिग्मा वाई स्क्वायर से करना है, तो 1120 ये था, माइनस मैं करूँगा सिग्मा वाई के होल स्क्वायर से, तो सिग्मा वाई तो था 84, इसका होल स्क्वायर ऐसे करके लगा दूंगा। जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू निकल करके आ रहा है फाइनली 1176 अपॉन 1176 दैट इज 1। तो इससे भी अगेन यही पता चलता है कि ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तीसरे मेथड की बारे में मैं तुमसे बात करना चाहूँगा जो कि इससे थोड़ा सा और आसान पड़ेगा, तो मैं कैलकुलेशन दैट इज शॉर्ट कट मेथड। सो या इससे आपको कैलकुलेशन थोड़ा और आसान पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं अपना वही मस्त सा डेटा लिख लूँगा एक्स और वाई सीरीज़ का। ये अपने पास डेटा आ चुका है। शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। डेट इज एन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी एक्स डी वाई, माइनस तो मैं इसको करना है सिग्मा डी एक्स से और इसको मल्टीप्लाई करना है सिग्मा डी वाई से, ठीक है। अपॉन इसको करोगे एक तो मैं रूट लगाना है यहाँ पर, मल्टीप्लाई करोगे एक रूट लगाओगे यहाँ पर। फॉर्मूला इसका बता रहा हूँ कैसे है। तो ये है एन डॉट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, ओके। इसको माइनस करोगे सिग्मा डी एक्स के होल स्क्वायर से। इसके बाद है यहाँ पर सिग्मा एन इंटू सिग्मा डी वाई का स्क्वायर, माइनस इसको करोगे सिग्मा डी वाई के होल स्क्वायर से। सो या दिस इज आवर अमेजिंग फॉर्मूला। अब तो तुम्हें कुछ नहीं करना, हर मेथड से 5-5 क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, इतनी बहुत है मतलब। तो अब चलते हैं भैया, निकाल के लाते हैं। ये डी एक्स डी वाई, डी जो है ये डेविएशन है, डेविएशन आपको पता ही है कैसे निकलता है। अब यहाँ पे जो डी है तुम्हारा डेविएशन, डेविएशन तुम्हारा निकलेगा x माइनस ए करके। दोनों के मीन ले लेता हूँ। सबसे पहले इसका मीन होगा 18 और इसका मीन होगा 10। यहाँ पे ए का मतलब कोई भी एक मीन अज्यूम आप कर सकते हो, डेट इज सो मैंने यहाँ पर 18 और 10 अज्यूम कर लिए हैं। अरे तेरी, ये तो मुझसे ज़्यादा आवाज़ बर्तनों की सुनेगा, इस बात की श्योरिटी देता है हमारा। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें और निकालनी। एक्स से मुझे निकालना पड़ेगा, एक तो मुझे डी एक्स निकालना पड़ेगा, वाई से मुझे डी वाई निकालना पड़ेगा, और बीच में अपने को एक चीज़ और है, डेट इज़ डी एक्स डी वाई। साथ ही साथ इन दोनों के स्क्वायर भी चाहिए थे, तो डी एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे अपन लिख देंगे डी वाई का स्क्वायर। तो तुम्हारा डी एक्स रहेगा एक्स माइनस ए, यानी कि 12 को माइनस करेंगे अपन 18 से, दैट विल बी -6। 15 को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, 18 को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, 21 को अगर तुम 18 से माइनस करोगे तो 3 आएगा, 24 को करोगे तो 6 आएगा, 27 को करोगे तो 9 आएगा, 30 को करोगे तो 12 आएगा। सिंपल। डी वाई अपन निकालेंगे तो 10 से माइनस करना, 6 को माइनस करोगे 10 से तो दैट विल बी -4, इसके बाद -2, इसके बाद 0, इसके बाद 2, इसके बाद 4, 6, 8। वेरी सिंपल। अब क्या निकालना है? डी एक्स का स्क्वायर, डी वाई का स्क्वायर। डी एक्स का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 6 6 या 36, 3 3 या 9, 0 0 0, 6 6 3 3 या 9 आएगा, 6 6 या 36, 9 9 या 81, 12 12 या 144। डी वाई का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 4 4 या 16, 2 2 या 4, 0 0 तो 0, 2 2 या 4, 4 4 या 16, 6 6 या 36, 8 8 या 64, सॉरी 84 लिख दिया। सो या 64। डी एक्स डी वाई निकाल लेते हैं। -6 मल्टीप्लाई करोगे तो -4 से, 6 4 या 24, 3 2 या 6, 0 0 तो 0, 3 2 या 6, 6 4 या 24। इसके बाद आ रहा है 6 9 या 54, 12 8 या 96। अब अपने को ज़रूरत है ऑलमोस्ट इन सभी के सिग्मा की, एक्स वाई का सिग्मा छोड़ के, मतलब एक्स और वाई का सिग्मा छोड़ के बाकी सबका अपने को समेशन करना ही करना पड़ेगा। सो डी एक्स का समेशन जो तुम्हारे पास आ रहा है दैट इज 21, और डी वाई का समेशन अपने पास आ रहा है 14, डी एक्स स्क्वायर का अपने पास समेशन आ रहा है 315, और डी वाई स्क्वायर का अपने पास समेशन आ रहा है 140, डी एक्स डी वाई का समेशन अपने पास आ रहा है 210। ये सब आ गया। सो इस फॉर्मूला के अंदर अपन पुट करेंगे। एन की वैल्यू है अपने पास 7 मल्टीप्लाई डी एक्स, सिग्मा डी एक्स डी वाई की आई थी 210, मल्टीप्लाई करोगे सिग्मा डी एक्स तुम्हारा 21 आया था, इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, पहले माइनस था सोया। अब इसके बाद सिग्मा डी वाई की वैल्यू अपने पास 14 आ रखी थी, अपॉन लगा देंगे, 2 स्क्वायर रूट लगा देंगे, मल्टीप्लाई होगा दोनों का ही। तो एन
अगेन 7 मल्टीप्लाई तुम करोगे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर से, तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर जो था अपना वो था 315 और माइनस इसको करना है सिग्मा डी एक्स के होल स्क्वायर से, यानी कि 21 के होल स्क्वायर से। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज 7 मल्टीप्लाई अपन करेंगे डी सिग्मा डी वाई के स्क्वायर से, दैट वाज 140 मल्टीप्लाई करोगे सिग्मा डी वाई के होल स्क्वायर से, तो सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर था 14, मतलब 14 का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा तुम्हें। एंड इसको जैसे ही तुम सॉल्व करोगे इट विल बी अगेन 1176 अपॉन 1176 जिसका वैल्यू आ रहा है 1। तो ये भी तुम्हारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन पीपीसी। नाउ वी विल जंप टू द नेक्स्ट मेथड दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। इससे भी इसका जो कोरिलेशन है वो तो 1 ही निकल करके आना है, तो मतलब सही है। एक डेटा लेके सब तरह का वो सॉल्व कर लो सब तरीके से उसको, तो बढ़िया है। वैसे पेपर के लिए एक टिप दे दूँ तो मैं ऐसी फ्री में तुम्हारे पास पेपर में एक 5-6 नंबर का क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का आ सकता है कि ये डेटा है, इसका चारों तरीके से कोरिलेशन निकालो कार्ल पियर्सन के चारों तरीकों से। तो बस अब क्या है, आ सकता है, देख लेना अपने हिसाब से। ये बीच में नहीं लिखा क्या भाई, ये आईपैड के मजे हैं, उठा के बीच में रख दो मेरी जान। तो इसके लिए भी मैं सबसे पहले अपना डेटा यहाँ पर प्लॉट कर लूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ x एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ y, पूरा का पूरा डेटा जो मुझे रटा पड़ा है अब तो वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, जो कि मैं भूल गया क्या था भाई, 12 15 18 21 24 27 और 30, और y का था 6 से शुरू हो, तो 6 8 10 12 14 16 और 18। अब फार्मूला की ओर पढ़ते हैं। आपके ये थोड़ा फार्मूला आपको और ज़्यादा आसान बता देगा, चीज़ों को और ज़्यादा आसान बना देता है, कैलकुलेशन को बहुत ही ज़्यादा इजी बता देता है बड़ी बड़ी चीज़ों के। तो n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी एक्स, वही सिमिलर है पिछले वाले की तरह, सिग्मा डी एक्स डैश है यहाँ पे बस, ठीक है, सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश मल्टीप्लाई तो नहीं होता यहाँ पे, माइनस होता ना, माइनस तुम करोगे सिग्मा डी डैश डी डैश नहीं, यहाँ पे तुम माइनस करोगे इसको सिग्मा डी एक्स डैश से और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे सिग्मा डी वाई डैश से। वेरी इजी, अपॉन इसको करोगे, यहाँ पर तुम सिंपली 2 रूट लगाओगे, एक रूट ये रहा, मल्टीप्लाई करोगे दूसरा रूट ये रहा, इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर अपन करेंगे n मल्टीप्लाई बाय करेंगे सिग्मा डी एक्स डैश के स्क्वायर से, और माइनस इसको कर देंगे सिग्मा डी एक्स डैश के होल स्क्वायर से। अब तो मैं कुछ समझ में आ रहा होगा, सारे फॉर्मूले कुछ सिमिलर हैं, तो काफ़ी आसान है मेरे दोस्त ये। तो मैं बस इसको पढ़ने की समझने की, एक बार पढ़ने समझने की ज़रूरत है। तो सिग्मा n मल्टीप्लाई बट सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा, ये तो तुम भाई अपने आप समझ गए होगे, अब तो है क्या नहीं, अपने आप समझ गए होगे, सिग्मा डी वाई इसका डैश का होल स्क्वायर। ओके, ये है काफ़ी इजी फॉर्मूला, ये आपकी चीज़ों को आसान बना देगा। अब यहाँ पे तो मैं एक चीज़ में समस्या होगी कि ये डैश कहाँ से लिया तुम, सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश। अब ये देखो, ये डैश जो है, अब तुम्हें स्टेप डेविएशन का पहले से भी पता होगा तुम्हें, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर के थ्रू तुमको पता होगा। स्टेप डेविएशन के अंदर क्या होता है, एक कॉमन फैक्टर का लफड़ा और आ जाता है। तो तुम्हें डी एक्स निकालने के बाद, जब तुम डी एक्स निकाल लोगे, डेविएशन अज्यूम्ड मीन माइनस करके डेविएशन निकाल के, डेविएशन को डिवाइड जब तुम करते हो कॉमन फैक्टर से, तब तुम्हारा डी एक्स डैश और डी वाई डैश निकल आता है। तुम डी एक्स को डिवाइड करो सी से, कॉमन फैक्टर से, तुम्हारा डी एक्स डैश निकल आएगा। डी वाई डैश को तुम जो है डी वाई को तुम डिवाइड करो सी कॉमन फैक्टर से, तुम्हारा डी वाई डैश निकल आएगा। ये थोड़ा और आसान बनाया था, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर होता है तुम्हारा, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, जिससे बहुत आसान पड़ता है हमको। तो ये सबसे अच्छा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। आपको बताऊं तो सबसे आसान है, फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला भी कोई याद करने की चीज़ होती है। तुम प्रैक्टिस करोगे 5 क्वेश्चन, अपने आप बैठ जाएगा फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में। अब देखो वो चीज़ें लिख लेते हैं यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला के लिए चाहिए। सो एक्स तो ठीक है, यहाँ पर तुम्हें चाहिए होगा डी एक्स, जिससे तुम निकाल पाओगे डी एक्स डैश, जिससे कि तुम निकाल पाओगे डी एक्स डैश का स्क्वायर। ओके, वाई में भी अगेन तुम्हें वही सिमिलर चाहिए, डी वाई, जिससे तुम निकाल पाओगे डी वाई डैश, जिससे तुम निकाल पाओगे डी वाई डैश का स्क्वायर। सो इस सिंपल सी चीज़ को सॉल्व करते हैं। लास्ट में अपने को एक चीज़ और चाहिए होगी, डेट विल बी डी एक्स डैश मल्टीप्लाई बाय डी वाई डैश, क्योंकि इसका भी अपने को इन दी एंड सिग्मा तो करना ही है। करते हैं भाई सब कैलकुलेट। डी एक्स तो आपको पता ही है, एक्स माइनस ए होता है, एंड ए यहाँ पर अज्यूम्ड मीन मैं इसमें 18 ले रहा हूँ, रुको रेड से मार्क कर देते जैसे पता रहे, इसमें 18 ले लेता हूँ, एंड इसमें मैं ले लेता हूँ 10। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व इट।
dx जो है अपना x माइनस a होता है। ओके, a हमने 18 ले लिया, 12 माइनस 18 तुम करोगे तो आएगा -6, 15 माइनस 18 तुम करोगे आएगा -3, 18 माइनस 18 करोगे 0 आएगा, 21 माइनस 18 करोगे इट विल बी 3, इट विल बी 6, इट विल बी 9 एंड दिस विल बी 12। ओके, dx डैश जब तुम करोगे तो इसको डिवाइड करते हैं अपन c से। c में एक एक कॉमन फैक्टर ले लेता हूँ यहाँ पर इस वाले सीरीज़ के लिए। एक मिनट रुको, इन दोनों को ना मैं पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा सा आसान लगे। ऐसे करके x सीरीज़ इधर हो गई और y सीरीज़ इधर हो गई, डन। और ये ठीक है, ये मैंने अलग कर दिया। अब तुम्हारा नॉर्मल कलर वापस लाते हैं, येलो। c मैं यहाँ के लिए c क्या ले लूँ भाई, 3 ले लूँगा तो बढ़िया रहेगा। और यहाँ के लिए मैं c कॉमन फैक्टर ले लेता हूँ 2। ओके, अब करते हैं कैलकुलेशन। dx अपॉन c यानी कि -6 अपॉन c, -6 अपॉन 3 इट विल बी -2, इट विल बी -1, 0, 1, 2, 3, 4। इसका स्क्वायर कर देंगे, -2 का स्क्वायर होगा 4, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0 0 0, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, वेरी नाइस। एंड dy यहाँ पर निकालेंगे, dy अगेन वही 6 माइनस 10 तुम करोगे तो -4 आएगा, -2 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 6 8। ये dy डैश जब तुम करोगे तो इसको डिवाइड तुम्हें करना पड़ेगा c यानी कि 2 से। सो -4 अपॉन 2 आएगा -2, ये आएगा 1 0, सॉरी -1 आएगा, 1 नहीं -1 आएगा 0, 2 अपॉन 2 आएगा 2, 4 अपॉन 2 आएगा 2। और ओह अभी भाई क्या दिमाग खराब हो गया क्या मेरा। 2 अपॉन 2 आएगा 1, 4 अपॉन 2 आएगा 2, 6 अपॉन 2 आएगा 3, 8 अपॉन 2 आएगा 4। dy डैश का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, -2 का स्क्वायर करोगे 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 0, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो यहाँ पे अपन करेंगे dx बार और dy बार का मल्टीप्लिकेशन। तो dx बार और dy बार डेट इज तो यहाँ पर आ रहा है ये 4 1 0 1 4 8 9 एंड लास्टली 16। तो इन सब का समेशन कर लेते हैं जिनका भी अपने को चाहिए, जो कि है सिग्मा dx बार चाहिए और सिग्मा dx बार का स्क्वायर का वो चाहिए। हाँ वही सिग्मा dx बार इज 7 एंड सिग्मा dx बार स्क्वायर इज 35। ओके, अब वाइब के ऊपर आएंगे तो अपने को चाहिए सिग्मा dy बार डेट इज 7 एंड सिग्मा dy बार का स्क्वायर डेट इज 35। देखो कितने फेमिलियर, कितने आसान फिगर्स लग रहे हैं हमें। एंड देन अपने को ना सिग्मा dx बार dy बार दैट इज 35। ये सब निकलने के बाद हम फाइनली जाएंगे अपने मस्त से फॉर्मूला के ऊपर एंड सब कुछ पुट कर देंगे। n है 7 मल्टीप्लाई बाय dx बार dy बार, सिग्मा dx बार dy बार डेट वॉज 35 हमें अच्छे से पता है, माइनस सिग्मा dx बार that is 7 and multiply by sigma dy bar that was again 7। अपॉन करेंगे, 2 रूट लगाएंगे, एक ये रहा, मल्टीप्लाई करोगे एक और रूट लगाओगे एंड n अगेन दैट इज 7। इसको मल्टीप्लाई करोगे सिग्मा dx के स्क्वायर से, सिग्मा dx बार के स्क्वायर से एक्चुअली, दैट विल बी 35। इसको माइनस तुम करोगे सिग्मा dx बार के होल स्क्वायर से यानी कि 7 के होल स्क्वायर से। अगले के अंदर आओगे सिग्मा dy बार, इसके स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है अपने को 7 का, सिग्मा dy बार का स्क्वायर था 35। इसको माइनस आप करेंगे सिग्मा dy बार के होल स्क्वायर से यानी कि 7 के होल स्क्वायर से। सो जैसे ही हम इसे कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर काफ़ी इजीली अपने पास आ रहा होगा 196 अपॉन 196, इसका आंसर आएगा 1। तो ये भी है PPC पर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, तो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के हमने चारों मेथड जान लिए, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है और PMS रैंक कोरिलेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर वो वीडियो आ चुका होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा आपको, नहीं तो जब आएगा जब देख लेना यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।